आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। पहले इस वक्त की खास खबरें। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क़याम के 100 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। रिजर्व बैंक आज अपनी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत और एफ्टा के 4 मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता आज से नाफिज हो रहा है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इख्तियार करने के लिए वक्त की हद इस साल 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। दुर्गा नवमी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में गुवाहाटी में खवातीन के ICC वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने डिकवर्थ लुई ज़ाब्ते के मुताबिक श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में RSS की विरासत, उसकी सकाफती देन और मुल्क के इत्तेहाद में उसके रोल को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म मुल्क की तामीर में RSS के रोल को उजागर करते हुए खासतौर पर डिजाइन किया गया एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। एक रिपोर्ट। केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में RSS कायम की थी। लोगों में सकाफती बेदारी, डिसिप्लिन, खिदमत और समाजी जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए रज़ाकारों पर मबनी तंजीम कायम की गई थी। RSS कौमी तामीर नौ के लिए अवाम की शमूलियत से फरोग पाने वाली एक मुनफरिद तहरीक है, जिसने तालीम, सेहत, समाजी बहबूद और कुदरती आफात की सूरत में राहत पहुंचाने में नुमाया रोल अदा किया है। गुज़श्ता 100 साल में RSS के रज़ाकार सैलाब, ज़लज़ले और समंदरी तूफान समेत कुदरती आफात के दौरान राहत और बास आबादकारी की कोशिशों में सरगर्मी के साथ शामिल रहे हैं। इसके अलावा RSS से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों ने भी अवामी शमूलियत को बढ़ावा देकर और मकामी बरादरियों को मुस्तहकम बनाकर नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। मन की बात में इस तंजीम का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा था कि RSS नजरियाती गुलामी से भारतीय शहरियों को आजाद कराने के लिए कायम की गई थी। जनाब मोदी ने किसी भी तरह के बहरान की कैफियत या कुदरती आफात की सूरत में राहत फराहम करने में RSS के अहम रोल को भी सराहा था। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। RSS 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं RSS के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती। RSS के क़याम को 100 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में न सिर्फ उसकी तारीखी कामयाबियों को उजागर किया जाएगा, बल्कि भारत के सकाफती सफर में उसके पायदार रोल और कौमी इत्तेहाद के उसके पैगाम को भी उजागर किया जाएगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। भारतीय रिजर्व बैंक RBI आज अपनी माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। RBI की माली पॉलिसी की कमेटी MPC की 3 रोजा मीटिंग इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लेने और कलीदी पॉलिसी शरहें तय करने के लिए मुंबई में पीर को शुरू हुई थी। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग के नताइज का ऐलान आज सुबह 10 बजे करेंगे। मार्केट्स, कंपनियां और पॉलिसी साज इस ऐलान के बेसब्री से मुंतजिर हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के असरात कर्जे लेने और देने की शरहों और मजमूई इक्तिसादी सरगर्मियों पर पड़ते हैं। पिछली माली पॉलिसी की मीटिंग में जो अगस्त में मुनक़िद हुई थी, MPC ने रेपो रेट में जो 5.5% थी, कोई तब्दीली नहीं की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्कीम का ऐलान किया है। यह स्कीम मुआवजों की रकम की तेजी से अदायगी, ऐसे खातों को दोबारा शुरू करने जिनके तहत रकूम का लेन देन नहीं किया जा रहा है, या ऐसी रकूम की वापसी के लिए है जिन पर किसी का दावा नहीं है। इस स्कीम की मुद्दत 1 साल है और यह आज से शुरू हो रही है। ये स्कीम 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। इस स्कीम से लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई होगी कि वो अपने गैर फ़ाल खातों में रकूम का लेन देन दोबारा शुरू करें और अपनी रकूम पर दावे करें जो उन्होंने बैंकों में जमा की हुई है।
اسی طرح RBI نے اس اسکیم کے تحت فیصلہ کیا ہے کہ بینکوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنے صارفین اور رقم جمع کرانے والوں کے ساتھ سرگرمی سے وابستہ رہیں تاکہ وہ اپنے غیر فعال کھاتوں کو دوبارہ شروع کریں اور ایسی جمع رقوم کی واپسی کریں جن پر کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد بغیر دعوے والی جمع رقوم کو کم کرنا اور DEA فنڈ میں رقوم کی آمد و رفت کو نئے سرے سے فعال بنانا ہے۔ موجودہ مالی سال کی تیسری سہ کے لیے چھوٹی بچت کی مختلف اسکیموں پر شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح آج سے 31 دسمبر تک شرح سود جوں کی توں برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ کے تحت اقتصادی امور کے محکمے نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس تناظر میں پبلک پروویڈنٹ فنڈ PPF پر شرح سود بدستور 7.1% اور قومی بچت سرٹیفکیٹ پر 7.7% برقرار رہے گی۔ بزرگ شہریوں کی بچت اسکیم SCSS اور سکنیا سمردھی اسکیم کے تحت جمع رقوم پر شرح سود 8.2% ہی رہے گی۔ بھارت یورپی آزاد تجارتی ایسوسی ایشن EFTA کے تجارت اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے ٹیپا پر آج سے عمل شروع ہو جائے گا۔ اس معاہدے پر نئی دلی میں پچھلے سال 10 مارچ کو دستخط کیے گئے تھے۔ EFTA ایک اہم علاقائی گروپ ہے جس کے تحت اشیاء اور خدمات کے شعبے میں بین الاقوامی تجارت کو بڑھاوا دینے کے بہت سے موقع ابھر رہے ہیں۔ EFTA آئس لینڈ، لیچسٹنسٹین، ناروے اور سوئٹزرلینڈ پر مشتمل ہے، جن میں سوئٹزرلینڈ بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اس کے بعد ناروے کا نمبر ہے۔ تجارت اور اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ ایک جدید اور امید افزا معاہدہ ہے جس میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا آزاد تجارتی معاہدہ شامل کیا گیا ہے جس پر بھارت نے دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ سرمایہ کاری اور روزگار کے موقعوں کی تشکیل کے تئیں ایک عہد ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس معاہدے میں اشیاء، تجارتی سہولیات، سرمایہ کاری کے فروغ، دانشورانہ املاک کے حقوق، تجارت اور پائیدار ترقی سے متعلق مارکیٹ میں رسائی پر توجہ دی گئی ہے۔ اس کے تحت EFTA کی مارکیٹ رسائی میں 100% غیر زرعی مصنوعات اور ڈبہ بند زرعی مصنوعات پر محصول میں رعایت کو شامل کیا گیا ہے۔ اس معاہدے میں اگلے 15 سال میں بھارت میں 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی عہد بستگی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ TEPA سے خصوصی معلومات فراہم کر کے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کر کے بھارت کے برآمد کاروں کو اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس سے بھارت میں بنائی گئی اشیاء کی برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا اور مزید مارکیٹوں تک رسائی کے لیے خدمات کے شعبے کو بھی موقع فراہم ہوں گے۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے یونیفائیڈ پینشن اسکیم UPS کے انتخاب کے لیے حتمی تاریخ میں 2 ماہ یعنی اس سال 30 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ یہ موجودہ اہل ملازمین، ماضی میں ریٹائر ہوئے ملازمین اور انتقال کر گئے ریٹائر ملازمین کے شوہر یا اہلیہ جنہوں نے قانونی طور پر شادی کی ہو کے لیے ہے۔ اس سے پہلے آخری تاریخ 30 ستمبر تھی۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ UPS کے تحت حال ہی میں مختلف مثبت تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں تبدیلی کا متبادل، استعفیٰ دینے پر قواعد، لازمی ریٹائرمنٹ اور ٹیکس میں چھوٹ شامل ہے۔ وزارت نے بتایا کہ مختلف فریقوں کی طرف سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ ان تبدیلیوں کے تناظر میں متبادل کا استعمال کرنے کے لیے ملازمین کو کچھ اور مہلت دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یوم آزادی کی اپنی تقریب میں لال قلعے کی فصیل سے اگلے سلسلے کی GST اصلاحات دیوالی تک کر دیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ GST کونسل نے 3 ستمبر کو شرحوں کو معقول بنا کر اور کئی شعبوں میں ٹیکس کی شرحوں میں کٹوتی کر کے ان کے اس خواب کو پورا کیا۔ اس طرح شہریوں کی زندگی مزید سہولت آمیز ہو گئی۔ ان اصلاحات سے مختلف اشیاء اور خدمات پر عائد ٹیکس شرحوں کو کم کر کے شہریوں کو خاطر خواہ راحت مل رہی ہے۔ آج ہم اسٹیشنری کی چیزوں پر عائد GST میں کٹوتی کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانے اور سبھی لوگوں اور طلباء کے لیے اسے کم خرچ بنانے کی سمت بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سرکار نے اسٹیشنری اشیاء پر GST شرحیں کم کر کے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ نئے سلسلے کی GST اصلاحات کے تحت نوٹ بکس، گراف بکس، شارپنرز اور پینسل جیسی اشیاء اور سامان کو پہلے کے 12% سلیب سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اریزرز پر 5% کی GST شرح بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ اس شعبے میں ٹیکس کٹوتی سے طلباء پر مالی دباؤ کم ہو جائے گا اور مارکیٹ میں ان اشیاء کی خوردہ فروخت کو بڑھاوا ملے گا اور سامان کے سستا ہونے سے تعلیم کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ دلی سے درشٹی پنیانی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमात और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र की रोशनी में यकसर तब्दीली और तरक्की के लिए अनथक काम करती रही है। आज इस खुसूसी सीरीज सेवा पर्व में हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे मोदी हुकूमत ने भारत की G20 कामयाबी को नुमाया किया, जिसमें उसने आलमी जुनूब की आवाज़ को दूर तक पहुंचाया और भारत की आलमी क़यादत को मुस्तहकम बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक बाअसर आलमी रहनुमा बनकर उभरा है। 2023 में G20 की भारत की सदारत ने आलमी जुनूब को फ़रोग़ दिया और ठोस नताइज मुरत्तब किए, जिनमें इस ग्रुप में अफ्रीकी यूनियन को रुकनियत दिया जाना और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का आगाज भी शामिल है। सदारत के मौजू वसुधैव कुटुम्बकम से भारत की तहजीबी अक़दार और आलमी ताउन की ख्वाहिश का इजहार होता है। नई दिल्ली एलामिये के तहत इन अहम तरजीहात में ताउन के एक नए जज्बे का इजहार किया गया। इन सरगर्मियों में पॉलिसी में मुमासलत, मोतबर तजारत और आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई पर तवज्जो दी गई। ये एक काबिल जिक्र एलामिया है क्योंकि इस पर सभी 20 रुकन मुल्कों ने दस्तखत किए थे, अगरचे इत्तेफाक राय कायम होने में काफ़ी चैलेंजेस भी दरपेश रहे। अफ्रीकी यूनियन को G20 के एक मुस्तकिल रुकन के तौर पर शामिल किए जाने से इस ग्रुप में वसअत पैदा हुई और इसमें आलमी आबादी का 80% हिस्सा शामिल हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सदारत में उन सभी छोटे मुल्कों की तरफ से आवाज़ बुलंद की जिन्हें अपने इज्तिमाई मफाद की नुमाइंदगी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हासिल हुआ है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दुर्गा नौमी मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। दुर्गा नौमी को महानौमी भी कहा जाता है और ये नवरात्रि त्यौहार के खत्म होने से एक दिन पहले 9वें दिन मनाई जाती है। गुवाहाटी में खवातीन के एक रोजा मैचों के क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रन से करारी शिकस्त दी। बारिश से मुतासिरा मैच में डकवर्थ लुइस ज़ाब्ते के तहत श्रीलंका के लिए 271 रन का निशाना तय किया गया था, लेकिन श्रीलंका की टीम 45 ओवर्स और 4 गेंदों में 211 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनकलाब ने गजा में जंगबंदी मंसूबे से मुताल्लिक खबर को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, गजा में जंगबंदी मंसूबे का ऐलान, खदशात बरकरार। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस सुर्खी देता है, वजीर आज़म मोदी ने ट्रंप की तरफ से गजा के अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। अखबारात ने बिहार में हतमी वोटर लिस्ट जारी होने से मुताल्लिक खबर को भी अहमियत दी है। अखबार प्रताप ने दिल्ली के सरकर्दा बीजेपी रहनुमा प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के इंतकाल और वजीर आज़म मोदी के इजहार ताज़ियत से मुतल्लिक़ खबर को 6 सुर्खी बनाया है। अखबारों की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं। मडगास्कर के सदर का हुकूमत तहलील करने का ऐलान, अमरीका ने 100 ईरानियों को मुल्क बदर कर दिया। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला 4 दिन में गजा पहुंचेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क़याम के 100 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। रिजर्व बैंक आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत और एफ्टा के 4 मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता आज से नाफिज हो रहा है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इख्तियार करने के लिए वक्त की हद इस साल 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। दुर्गा नौमी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में गुवाहाटी में खवातीन के ICC वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने डकवर्थ लुइस ज़ाब्ते के तहत श्रीलंका को 59 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।